गीता में हम प्रयाण करने के पहले कुछ आवश्यक चीजों को समझना जरूरी है। सांख्य योग के जितने भी गैजेट्स है, टूल्स है, वो साइकोलॉजी के टूल्स है। उसमें एक गहन मनोविज्ञान है। और इस मनोविज्ञान के द्वारा ही हम हमारे भीतर परिवर्तन ला सकते हैं और परिवर्तन से ही समझ के हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। लेकिन जो बुद्धि की बात है, जो साइकोलॉजिकल टूल्स है, वो सभी के लिए स्वादपूर्ण नहीं है। सब लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं आता। इसलिए कृष्ण ने गीता का जो जीवन ज्ञान है वो स्वाद के अनुसार दिया। ये तितिक्षु नाम का जो साइकोलॉजिकल टूल है, ये सांख्य योग का टूल है। जब हम इसके भीतर उतरेंगे, इसके वैल्यूज को जब हम एक्सप्लोर करेंगे, तो शायद ये हो सकता है कि कर्म योग के स्वाद के लोगों को, भक्ति योग के स्वाद के लोगों को ये इतना टेस्टी नहीं लगेगा, इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन ये भूल हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भले भक्ति योग हो, भले कर्म योग हो, भले व्यक्ति इमोशनल हो या ज्यादा एक्टिविटीज में इंडल्ज हो, उसकी बुनियाद उसके स्वभाव की, उसका जो फंडामेंटल टूल है वो बुद्धि का ही होगा। भक्ति योग में इमोशंस का हमें जो स्वाद है, उसे भी इस सांख्य योग के जो टूल्स है उसके द्वारा ही छलनी करनी पड़ेगी। उसी तरह जिस तरह हम चाय करते हैं, चाय कितनी भी अच्छी हो, पीने के पहले हमको उसको छलनी करना पड़ता है, क्योंकि चाय के साथ साथ वो पत्ती भी रहती है। उसी तरह अब हम नदी से पानी लाते हैं, पानी तो हम डायरेक्ट नदी से ला रहे हैं, वो तो ऊपर से गिर रहा है, लेकिन फिल्टर क्यों करते हैं? इसलिए भले पानी नदी से आया हुआ हो, भले पानी ऊपर से गिरा हुआ हो, उसमें कचरा है, उस कचरे को साफ करके ही हमको पीना चाहिए। तो सांख्य योग एक फिल्टरिंग मशीन है, इमोशंस के लिए, एक्शंस के लिए। जैसे पानी आकाश से गिर रहा है, जब पानी आकाश से गिरता है वो शुद्ध है, लेकिन जैसी वो नदी में गिरता है, नदी में बहना शुरू हो जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि आकाश में तो कोई अशुद्धि नहीं है, लेकिन जमीन पर जहां नदी बहती है वहां बहुत कुछ कूड़ा कचरा है, गंदगी है। शुद्ध पानी जब आकाश से नदी में गिरता है तो फिर वो गंदा हो जाता है, क्योंकि नदी के आसपास, नदी के भीतर बहुत कुछ कूड़ा कचरा है। वो सब उस पानी में बहने लगता है, तब पानी पीने के योग्य नहीं रहता। उसी तरह प्रेम बहुत ही शुद्ध है, जब हृदय से बहता है तो गंगोत्री की तरह उसमें कोई मिलावट नहीं होती। लेकिन यही प्रेम हृदय से जब बुद्धि में बहता है, तो बुद्धि में जो भी गंदगियां हैं, कूड़ा कचरा है, जो कि हमारे वृत्तियां हैं, तो हमारे वृत्तियों से हृदय से बहने वाला ये शुद्ध प्रेम फिर गंदा हो जाता है। इसे फिर हम सांख्य योग के जो टूल्स है
उनके द्वारा इसको हम शुद्ध करना चाहिए, जिस तरह हम पानी को शुद्ध करते हैं। तभी फिर ये अंतकरण से बहने वाला, हृदय से बहने वाला शुद्ध प्रेम हमको प्राप्त होता है। वरना जितना भी प्रेम हम कहते हैं वो सिर्फ ममत्व है, सेल्फ सेंट्रिकनेस है। तो जहां तक सांख्य की बात है, कृष्ण कहते हैं बुद्धि से कितना भी काम करो, 29वें सूत्र में कहते हैं मेरी अनुभूति नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह नहीं कि बुद्धि से काम नहीं करना है। अनुभूति तो सिर्फ प्रेम से ही होगी, उसकी अनुकंपा प्रेम से ही होगी, लेकिन उस प्रेम को निखारना होगा सांख्य के टूल्स के द्वारा, सांख्य के साधन के द्वारा। तो तितिक्षु बनने के लिए सांख्य योग के टूल्स को भी इस्तेमाल करने के लिए ये अनिवार्य है कि व्यक्ति के भीतर, साधक के भीतर प्रेम, करुणा जरूरी है। इसी को कृष्ण श्रद्धा कहते हैं। प्रेम का दूसरा नाम है श्रद्धा। जिसके पास प्रेम है वही श्रद्धा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति श्रद्धा नहीं कर सकता। तो सांख्य योग की जो टूल्स है, यद्यपि वो साइकोलॉजिकल टूल्स है, लेकिन उसके भीतर उनके ऊपर काम करने के लिए व्यक्ति के अंदर प्रेम और श्रद्धा का होना जरूरी है। तो जब हम श्रद्धा के साथ, डाउट नहीं करना है, श्रद्धा के साथ हम इन साइकोलॉजिकल टूल्स सांख्य योग के, उन पर जब हम काम करेंगे, तब ये होता है कि हम तो काम करते रहते हैं, लेकिन जो अनुकंपा होती है वो कृष्ण की होती है। क्योंकि सिर्फ समझ काफी नहीं है, क्योंकि हमारी जितनी भी समझ है कंडीशनल है, संस्कारों से बंधी हुई है, बंधन की समझ है और वो सीमित है। तो असीम से समझ जब तक नहीं आती, तब तक सांख्य योग के टूल्स भी हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज होगी। तो जब जिसके व्यक्ति में श्रद्धा है, जिसके पास प्रेम है, वो प्रेम से कृष्ण की इस गीता में कूदता है। उसी तरह जिस तरह हम नदी में छलांग लगाते हैं, वैसे व्यक्ति के लिए जब वो सांख्य योग के इन साधनों पर प्रयोग करता है तो उसकी समझ आती है कृष्ण चेतना से। उसी तरह जिस तरह हम खेत में काम करते हैं, बच्चे खेत में काम करते हैं, लेकिन वहां पर कोई होटल, कोई कैंटीन, कोई खाने पीने की सुविधा नहीं होती, लेकिन वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। उनको एक श्रद्धा होती है, उनके भीतर एक विश्वास होता है कि जब खाने का समय होगा तो खाना आ जाएगा। तो जब दोपहर में खाने का समय होता है तो वो देखते हैं कि माँ खाना लेकर, पानी लेकर खेत में उनके लिए आ रही है। उसी तरह हम सिर्फ श्रद्धा के साथ श्रम करना है खुद के ऊपर, फिर जो कुछ भी आना है, जो कुछ भी अनुकंपा होनी है, उसी तरह उस कृष्ण चेतना, उस माँ की तरह वो हमारे लिए लेके आएगी। इसलिए तितिक्षु जो साइकोलॉजिकल गैजेट है, उसके दो वर्जन्स है। एक माइल्ड वर्जन है जो शरीर के प्रॉब्लम्स को डील करता है, लेकिन दूसरा एडवांस्ड वर्जन है जो शरीर के भीतर जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, कृष्ण चैतन्य है, उसकी अनुभूति किस तरह की जाए उसकी भी बात करता है। लेकिन फिलहाल हम शरीर के प्रॉब्लम्स माइल्ड वर्जन की ही बात करेंगे। लेकिन कंडीशन यह है कि हम श्रद्धा के साथ, एक विश्वास कि वो होना ही है। अगर हम संकोच के साथ, डाउट के साथ इस टूल में उतरेंगे तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। अगले पड़ाव में हम थोड़ा और बुद्धि की जो बेसिक, उसके जो गुण हैं,
उन गुणों की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम उतरेंगे तित्युक्षु के इस साइकोलॉजिकल टूल में शरीर के हमारे जितने भी प्रॉब्लम है शरीर के मन के, उनको किस तरह डील किया जाए। आज इतना ही। नमस्कार।